योगी के आते ही पंडाल खाली हो गया। जी हां, अपने ही रैली छोड़कर भाग गए। दीवारें फांदी जा रही थी, दीवारें फांदने के साथ साथ उधर एक और तस्वीर आ रही थी। स्वागत कार्यक्रम में लाठी डंडे चल रहे थे और आपस में भाजपाई भिड़ रहे थे। ये देखिए, भाजपाई आपस में भिड़ रहे थे। तमाम तस्वीरें हैं, एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार महिलाएं मोदी जी के कार्यक्रम में तो आजकल जो है ना, नारे कम लग रहे हैं, और योगी जी के कार्यक्रम में क्या हाल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही तमाम तस्वीरों का हमने जिक्र किया है, तस्वीरें हैरान परेशान करने वाली है। अब पहले कहा गया कि भैया राम मंदिर चंदा चोरी का मामला था, जंतर मंतर पर जिस तरह से आंदोलन चल रहा था उसका मसला था, लेकिन हकीकत जमीन पर कुछ और दिखाई दे रही है। अब हकीकत क्या दिखाई दे रही है, उसी हकीकत पर हम आपको आते हैं, क्योंकि कहा गया कि भाई पहले चुनाव होगा तो तब देखा जाएगा, हिंदू मुसलमान होगा और उसके बाद चुनाव जीत लिया जाएगा। लेकिन धरातल पर कुछ बदलता हुआ क्या दिखाई दे रहा है। एक रैली में अब जो है हकीकत दिखाई देती है, जहां पर योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम हो रहा था और वहां कुर्सियां खाली थी। कुर्सियां तो खाली थी, जो पब्लिक थी वो दीवार फांद कर भाग रही थी, कह रही थी कि नहीं रुकना। अब क्यों नहीं रुकना? क्या योगी की ये रैली फ्लॉप हो गई? जी हाँ, योगी की रैली क्या फ्लॉप हो गई? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, खास बात यह है कि जो आरोप लग रहे हैं कि भैया पैसा देकर भीड़ बुलाई गई थी, इस तरह के आरोप। और आपको निकलती हुई यहां पर महिलाएं दिखाई दे रही होंगी, ये देखिए महिलाएं दिखाई दे रही हैं आपको, और यहां तक कि गेट बंद कर दिया। जब महिलाएं जाने लगी तो गेट बंद, और जब तक महिलाएं वहां पर जो है जोर से चिल्लाने नहीं लगी तब तक गेट नहीं खुला। जब तक मुख्यमंत्री बोले तब तक वो बाहर निकल गई। अब कैसे कैसे क्या क्या हुआ, एक एक तस्वीर को देखिएगा। और यहां महंगाई की मार झेल रहे, आप महंगाई की मार झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे? चीनी। और कुछ ऐसा हुआ कि सरकारी कर्मचारी ने, एक सरकारी अधिकारी ने अपनी जुबान खोली तो सरकारी कर्मचारी को कहा कि भैया सस्पेंड कर दो। यह खबर भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहां एक एक खबर कई सवाल खड़े कर रही है। नौकरी से हाथ धोना पड़ गया साहब को, आज उसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जरा रायबरेली की तस्वीरों पर आते हैं। रायबरेली, अभी 30 जुलाई को वाराणसी दौरे पर थे योगी आदित्यनाथ, तब खाली कुर्सियां थी, लेकिन तब यह दावा किया गया था कि भाई उस वक्त आंदोलन चल रहा है, लोगों में नाराजगी है। लेकिन अब हकीकत क्या है रायबरेली में, यह देखिए। रायबरेली में जिस तरह का आलम दिखाई दे रहा है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। जरा पहले कुछ तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को देख लीजिए। देखिए, जिस वक्त मंच पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे नहीं थे उससे पहले कुर्सियां खाली दिखाई दे रही थी। देखिए जरा। आपके दिशा निर्देशन से रायबरेली चल सकती है, वो रायबरेली सही भाषण दे रहा है। अभी योगी का भाषण भी नहीं हुआ, सारी पब्लिक खाली हो गई है। इसी देश से घूम करके एक राजनीतिक दल, अभी योगी ने तो भाषण ही नहीं दिया, अभी योगी का भाषण भी नहीं हुआ, सारी पब्लिक कुर्सियां छोड़ के चल दी है। योगी बाबा आए थे यहाँ पे, तो सभी आए थे प्रचार में, तो लोग वापिस जा रहे थे, उसका गेट। तो इस बार जो बोला जा रहा है, आपने भी सुना होगा कि योगी आदित्यनाथ मंच पर बोले नहीं थे, उससे पहले ही वहां से भीड़ रफू चक्कर हो गई, जनता रफू चक्कर हो गई, और उसके बाद खाली पड़ी कुर्सियां आपको यहां पर नजर आ रही हो। बात इतनी नहीं है, इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, और यहां जो दावा किया जा रहा है कि जब भीड़ बाहर जाने लगी तो गेट के बाहर महिलाएं जब जा रही थी तो गेट को लॉक कर दिया गया। वहां एक पुलिस वाले भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, गेट लॉक है, पुलिस वाले भी हैं, और यहां पर जो जनता थी वो दीवार फांद कर कूदने को मजबूर हो गई। अब वो तस्वीरें भी जरा देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं, एक एक करके हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। देखिए जरा। क्या हुआ? जबरदस्ती रोक रखे हैं। कैसे हुआ था? जबरदस्ती क्यों रोक रहे हैं आप लोगों को? ये हाल है लोगों का कि किस प्रकार निकल रहे हैं। कोई रैली में रुकना नहीं चाहता है, और सबके मुंह पे सिर्फ एक ही बात है, गाली। सरकार की समाचार सुनने के लिए अपनी जान बचाई। अब अनिल नाम के सोशल मीडिया हैंडलर ने लिखा कि रायबरेली फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा से दीवार फांद कर भागे ग्रामीण,
पुलिस पर जबरन बताए जाने का लगाया आरोप, जबरन बताए जाने का बिठाया जाने का लगाया आरोप, और ग्राम प्रधान व प्रतिनिधि में दिया धोखा। मतलब ये कह रहे हैं कि भैया धोखा दिया, धोखे से बुलाया और फिर उसके बाद हालात ये हुए। गेट खुला नहीं, जबरदस्ती बिठाया जा रहा था। आरोप ये कि भैया 1-1 हज़ार रुपये लेकर बुलाए गई भीड़ है। ये तमाम तरह के आरोप, यानी विज्ञापन पर लुटाओ, फिर भीड़ ना आए तो भीड़ पर लुटाओ, भीड़ को बुलाओ और वो रोके जाने की जब कोशिश की जाए तो गेट को बंद कर दो, जबरदस्ती गेट को बंद कर दो। और महिलाएं जब परेशान होकर बाहर निकली तो अब सुनिए महिलाओं ने क्या कहा। मैंने कहा ना बहुत सारे वीडियो हैं, सुनिए जरा। काहे चले आए हो? अरे चलिए ना, घरे न जाए का ही रही का। तो अबे तो चल रहा है अबे, योगी जी वो योजना का लाभ देंगे, योजना का शिलान्यास करेंगे। घंटा दादी क्या नाम है? काहे चले आए हो? कुछ नहीं मिला था। आप कहाँ से हो? हम जोधा गाँव। क्यों चली आई? अरे वहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। कार्यक्रम भी अच्छा था। कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा भी लगा। नहीं पानी की सुविधा रही, प्यासे से जनता तड़प रही है। कोई न नाश्ता न पानी, कुछ की व्यवस्था मतलब कोई नहीं। 7-6 सुबह 6 बजे से 7 बजे तक बुलाए हैं। हर योजना जा भाड़ में हमारा बेटा यहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं तो क्या होगा? या भूखे प्यासे हैं, कोई एक गिलास पानी पूछने वाला नहीं है कि पानी तो पी लो। ये देख लीजिए, ये काफिला है कुछ लोगों से बात करने का। दादी क्या नाम है? काहे चली आई? अरे मोदी को देखा है। देख लो। हाँ, मोदी खोज दी। क्या बताइन? जो जनता को परेशान किया है और 6 बजे बुलाए का। अरे योजना दिया रहा गरीबन का कुछ ना तो है ना। मोदी ने खाना भी ना मार गए। क्या नाम है? क्या नाम है? चल रहे तो क्या करेंगे? अच्छा कुछ लोग और। दादी क्या नाम है? और कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आंटी जी क्या नाम है? गीता। कार्यक्रम चल रहा है, क्यों चली आई? अरे चली आई। लेकिन रायबरेली में योगी के कार्यक्रम के दौरान बाहर क्या हो रहा था, अब बाहर का नज़ारा भी देखिए। बाहर का नज़ारा भी कम दिलचस्प नहीं है। मारपीट हो रही थी, जमकर मारपीट हो रही थी। ये रायबरेली की तस्वीरें हैं। अभी वो दूसरी तस्वीरें तो मैं आपको दिखाऊंगा। नेताजी का स्वागत हो रहा था और आपस में भाजपा ही भिड़ रहे थे। अब ये वही योगी जी हैं जो कहते हैं हर चौराहे पर यमराज खड़ा होता है अगर किसी ने बवाल किया तो। ये देखिए बवाल तो हो रहा है। दरअसल महिलाएं जो बोल रही हैं ना दोस्तों, महिलाएं बता रही हैं कि ये हकीकत है। महिलाओं के लिए खास तौर पर था क्या कि एक बीजेपी टेस्ट कर रही है। टेस्ट क्या कर रही है? जहां जहां योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, महिलाएं अगर वहां पर सुनने के लिए उनको आ रही हैं, उत्सुक हैं, तो भैया वो 50,000 वाली जो योजना है ना, उसे फिर आगे बढ़ाया जाएगा। उसके लिए किस एक झटके में आधी आबादी का वोट अपने पास आ जाएगा। यही एक रणनीति है। लेकिन यहां पर नज़ारा कुछ और दिखाई दे रहा है, खाली कुर्सियां हैं। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं देवरिया की तस्वीरें। देवरिया में क्या हुआ? बीजेपी के नेता का स्वागत कार्यक्रम हो रहा था। और स्वागत कैसे हो रहा था? लाठी डंडों के साथ। आपस में ही भाजपाई दे दनादन भिड़ रहे हैं। देखिए आप, आपस में भिड़ रहे हैं। मंगलवार को हुआ क्या कि भाई ये राष्ट्रीय सह संयोजक सोशल मीडिया शिवानंद द्विवेदी के काफिले का जिक्र किया जा रहा है। पहली बार आ रहे थे, स्वागत समारोह नेताजी का है। और भाजपा में राष्ट्रीय पदाधिकारियों का अलग अलग तरीके से स्वागत का कार्यक्रम, ये क्रम जारी है। खैर उम्मीद है कि इस अदा से द्विवेदी जी गदगद हुए होंगे, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता एक दूसरे से यूं गुत्थम गुत्था करते हुए जो नजर आ रहे हैं ना, ये अपने आप पे बहुत कुछ बयां कर रहा है। अब आइए, अब एक सांसद का मंच आपको दिखाता हूं। सांसद के मंच पर ये दरअसल क्या है ना, इसमें जो म्यूजिक है वो हम आपको सुना नहीं सकते, मसला कॉपीराइट का है वहां पर। लेकिन गोली चलवाने की बात हो रही है, गोली चलाए टाइप के गाने चल रहे हैं। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं। सांसद जी का, बीजेपी के सांसद हैं, और बीजेपी के सांसद अगर जो कुछ कर रहे हैं, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता, बीजेपी के विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी कर रहे हैं, समझिए वो सब कुछ सांस्कृतिक है, सब कुछ। अगर वो मन से गोलियां चलाने की भी बात हो रही है ना गानों में, तो भी वो समझिए कि अमृतवाणी है साहब, बस। क्यों? क्योंकि वो भाजपाई है और उन्हीं के मंच पर इस तरह का सब कुछ हो रहा है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है। बुलंदशहर के एक सांसद है, देखिए लिखा है, बुलंदशहर के एक सांसद हैं बीजेपी के भोला सिंह।
उनके कार्यक्रम को अब देखिए कैसे किसी भी कार्यक्रम में 4-5 हज़ार की भीड़ जो है पहले किसी भी तरीके से जुट जाया करती थी बीजेपी की, आज आयोजकों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। लिखा है कि अब स्थिति ये हो गई है कि भीड़ अब केवल उन्हीं नेताओं के कार्यक्रम में जुट रही है और जनता के बीच जमे हुए हैं जो कल तक मोदी के नाम पर जीत जाया करते थे। अब उन्हें भीड़ जुटाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। नाच हो रहा है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है, ये डॉक्टर भोला सिंह है, डॉक्टर भोला सिंह, और उन्हीं के कार्यक्रम पर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। अब एक चेहरा और दिखाता हूँ आपको, देखिए आपको एक चेहरा दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ये दरअसल है क्या दोस्तों कि चीनी का जो मसला है ना, इन चीनी को लेकर भाई साहब ने जो बात लिखी वो बड़े बड़े नेताओं को खल गई। भाई साहब ने किया क्या, इनकी गलती बस इतनी है कि ये लेखपाल है। लेखपाल आप समझ रहे हैं, सरकारी मुलाजिम है, और सरकारी मुलाजिम मतलब समझिए जो सत्ता पर बैठा है उसको लगता है कि मेरा मुलाजिम है। चीनी के दाम को लेकर इन्हें जब अखरा तो इन्होंने जो लिखा वो देखिए, इन्होंने क्या लिखा आपकी स्क्रीन पर। चाय को लेकर जो इन्होंने लिखा, चाय खतरे में है मित्रों, चीनी पहुंच गई है 70। इतना पोस्ट किया, वायरल हुए और पता लगाया कि कौन है, पता चला कि लेखपाल है। लेखपाल है तो समझिए कि योगी जी को गुस्सा आ गया, या फिर योगी जी के अधीनस्थ जो लोग हैं उनको गुस्सा आ गया। नौकरी सरकारी, मुलाजिम सरकारी, और चीनी के बढ़ते दाम को लेकर इतनी बड़ी बात लिख दी तो लेखपाल का हो गया सस्पेंड, कहानी खत्म। अब ये जनता के सेवक है, समझ लीजिए, उन्हें ही सस्पेंड कर दिया। इन्होंने तो जनता की ही बात की थी, सेवक तो वैसे जनता के ही हैं, सरकारी मुलाजिम मतलब जनता के सेवक, लेकिन सरकार को लगता है कि मुलाजिम हमारे हैं। मगर योगी आदित्यनाथ चीनी को लेकर क्या दलील दे रहे हैं, अब वो भी सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ का ये बयान चीनी को लेकर। चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की 1 महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी, कुल 4 लाख टन 1 महीने की खपत है। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। अब देखिए नरेंद्र ने क्या लिखा सोशल मीडिया हैंडल पर, यूपी में बाजार में चीनी 70 प्रति रुपए किलो से ज्यादा की दर पर बिक रही है। चीनी की कोई कमी नहीं है, हमारे पास 7 महीने का स्टॉक है। स्टॉक तो है, कौन मना कर रहा है, यहां पर स्टॉक की बात कर रहे हैं। अपने आपने यहां पे कहा ना कि भैया स्टॉक है, लेकिन धरातल पर हकीकत क्या है, कर दीजिए रेट कम कर दीजिए योगी जी, दिक्कत क्या है। खैर ये तमाम तस्वीरों को लेकर आपकी क्या राय है, यहां पर जहां पर कहीं गुत्थम गुत्था आपस में भाजपाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में खाली कुर्सियां। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, बेल आइकॉन दबा लीजिए। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।